ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत में युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय न ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस सुप्रभात में इस भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या: इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषय में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषय में राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय: विषय में नंबर 1, विषयों में राग होने से विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इससे सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा? परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। नंबर 2, बड़े बड़े धनी सूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। नंबर 3 है, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता है? कुछ नहीं। प्रत्येक भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य होता है। अहंकार एवं च, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति की शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ, इस प्रकार एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक: यह अहंकार साधन में प्राय बहुत दूर तक रहता, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी इसमें की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीरादि में माने हुए अहंकार का श्रोताभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका श्रोताभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र का अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान यहाँ अहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीज़ों के समझ से अभिमान पैदा होता है। ऐसे त्याग, वैराग्य, विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यह अहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के श्रोताभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जागने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का ऐसा अभिमान होता है। यह एक कर्म है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक कर्म है। सबसे पहले स्थूल शरीर संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है, फिर कर्मेंद्रियों के समझ से रहने वाले कर्तव्याभिमान का नाश होता है, उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है, अंत में अहम
वर्ती की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब श्रोता संपरिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप स्वतः रह जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत में युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय न ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस सुप्रभात में इस भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंद्रियारेतेषु वैराग्यमन्कार